राही कंपनी में मजदूर बिना सेफ्टी के कर रहे हैं कार्य। हमारी 24,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए जो रेट गवर्नमेंट रेट है जी सर, हमें 15,000 रुपये सैलरी दे दें। अब चल रहा है उसमें देखिए ड्रेन के काम चलते चलते साथ साथ में ही वो ड्रेन जो लीकेज होना शुरू हो गया। अभी तो ड्रेन अभी तो बनी थी। हाँ बिल्कुल, साथ में काम चल रहा है, अभी का अभी ही वो ड्रेन जो है वो पानी अभी से लीकेज करना शुरू हो गया है। कार्ड इशू नहीं किया तो फिर हम कंपनी के आदमी कहाँ से, बोचर में हमें सैलरी दे रहे हैं तो इससे आप बड़ी कौन सी आपको खुद पता होगा कि बोचर में हमें सैलरी दे रहे हैं तो इसका कंफर्म भी नहीं है हमारी क्या होता कितनी सैलरी आ रही है कितनी दे रहे हैं हमें। नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस। आपको बताएं कि हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय करनी सेना के जम्मू कश्मीर युवा प्रधान भवानी सिंह उर्फ मुन्ना ठाकुर हैं। आइए जानते हैं कि राही कंपनी में आखिर चल क्या रहा है, क्या मजदूरों के साथ जो हो रहा है क्या वाकई में सही हो रहा है या फिर मजदूरों को एक जानवरों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। भवानी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया बलवीर जी। जी, क्या कहना चाहेंगे, राही कंपनी क्या मजदूरों के साथ किस प्रकार से व्यवहार कर रही है? देखिए राही कंपनी का जो काम है ये बड़ी ऐसे दांतली से कर रहे हैं जी एक तो राही कंपनी में देखिए जितने भी मजदूर हैं जी उनका सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाता है। मैं आपको प्रूफ दूंगा जिसमें लेबर के बंदे काम कर रहे हैं जिनके पास ना गम शूज हैं ना हेलमेट है, जिससे उनकी मतलब उनके काफ़ी रिस्क है जी काफी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, काफ़ी रिस्क में वो काम करते हैं। और अगर कोई बोलता है, आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसे कंपनी से निकालने की धमकी दे दी जाती है और निकाल भी दिया जाता है। कौन धमकी दे रहा है आप बताएंगे जरा? ये राही कंपनी वाले ही हैं। अच्छा। अब मैं आपको बताऊं, जो भी आज तक कंपनी में बोलता है जी राही कंपनी में जितनी लेबर लगी है मैक्सिमम लड़कों की कईयों के अकाउंट में सैलरी नहीं आ रही है और पीएफ नहीं काटा जा रहा है। अच्छा। हाँ, पीएफ तक नहीं काटा जा रहा, अकाउंट में सैलरी तक नहीं आ रही है। और अगर वो बोलते हैं तो उनको डराया जाता है, नौकरी कंपनी से निकाल दिए जाओगे। अब आप मेरे को बताइए, नौजवान युवा बेरोजगार घूम रहा है, इधर 10-12 हज़ार या 13,000 रुपये उनको दिया जा रहा है कि अगर हम बोलेंगे आवाज़ उठाएंगे तो हमारा जो 12-14 हज़ार हमें मिल रहा है ये भी नहीं मिलेगा। हालांकि उनका जो राइट्स है, मेरा यही कहना है, उनका राइट मिलना चाहिए उनको और उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। क्या लगता है कि सेफ्टी का क्यों नहीं ध्यान रखा जा रहा है? क्या लगता है कोई पैसे बचाने के चक्कर में कंपनी ऐसा कर रही है या कुछ और जो है खिलवाड़ मजदूरों के साथ किया जा रहा है? देखिए पैसे बचाने की ही कर रहे होंगे और क्यों करेंगे। अगर देखिए दूसरा, एक तो कंपनी में जो काम चल रहे हैं, देखिए अंदर जो ड्रेन का काम चल रहा है उसमें देखिए ड्रेन के काम चलते चलते साथ साथ में ही वो ड्रेन जो लीकेज होना शुरू हो गया। अभी तो ड्रेन अभी तो बनी थी। हाँ बिल्कुल, साथ में काम चल रहा है, अभी का अभी ही वो ड्रेन जो है वो पानी अभी से लीकेज करना शुरू हो गया है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये ड्रेन की ही दिख रही हैं जो अभी कुछ महीने पहले बनी थी और लीकेज शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री का सपना था उसको पूरा करने का प्रयास जो है नहीं किया जा रहा, विफल किया जा रहा है इन कंपनियों के द्वारा। क्योंकि एक महीने के अंदर ही जो ड्रेन बनाई गई है और लीकेज अभी ही शुरू होगी, तो ट्रेन कब चलेगी ये भी बड़े सवाल हैं। क्योंकि जब ये लोग जो सोच रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर जो ट्रेन का सफर करेंगे, कश्मीर जो है ट्रेन के सहारे पहुंचेंगे, ऐसा क्या हो पाएगा, क्या पॉसिबल है, या फिर कंपनियां इस प्रकार से जब कार्य करेंगी? और बताएंगे कि जो अभी ड्रेन बनाई और अभी लीकेज हो रही है, क्या मटेरियल में कोई कमी पेशी होगी या फिर क्या लगता है? बिल्कुल घटिया क्वालिटी का जो मटेरियल यूज किया जा रहा है, इनको पूछने मांगने वाला कोई है नहीं। जो कंपनी में लड़के बोलने वाले थे, जो अपनी आवाज उठाने वाले थे, उनको निकाल दिया गया और अभी जो है उनको भी डराया धमकाया। ना अकाउंट में सैलरी आ रही, ना उनका पीएफ काटा जा रहा है। अच्छा, अकाउंट में सैलरी नहीं दे रही? सैलरी कैसे दे रहे हैं? ऐसे दे देते होंगे, हाँ बाई हैंड दे देते हैं, कैश दे रहे हैं। हाँ कैश दे रहे हैं। भवानी जी, जो मजदूर अपनी आवाज उठाएंगे अभी, क्या उनको कहीं तो निकाल तो नहीं जाएगा? देखिए जो मजदूर अपनी आवाज़ उठाएंगे, अगर उनको हरासमेंट करने की कोशिश की, जब उनको निकालने की कोशिश की गई तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे और कुछ भी होगा उसकी जिम्मेवारी राही कंपनी होगी। जी जी ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हरदीप, हमें ये बताएं, कंपनी ने क्या आपको कार्ड इशू किए? क्योंकि अक्सर देखते हैं कि जब आप एंट्री करते हैं तो आपके पास आई कार्ड तो होना चाहिए ना, काम करते हैं, क्या मिला हुआ है? नहीं सर, बात ऐसी है कि 1-2 बार मैंने इनको बोला कि हमें कार्ड दे दो। पहले मैंने इतना नहीं पूछा क्योंकि हमें पहले कार्ड था हमारे पास अफगान का, फिर हमने इनको बोला कि कार्ड पर, ये बोलते कोई बात नहीं हम आपको बना के दे देंगे। इन्होंने क्या किया, मैं एक दिन रात को यहाँ से थोड़ा लेट गया तो हमारे थोड़ा एक्टिविटी भी उस दिन
15 अगस्त के दौरान कोई एक्टिविटी कुछ ज़्यादा थी वहाँ पे। तो जीरो ग्राउंड में मेरे को पुलिस वालों ने पूछा कोई आई कार्ड वगैरह है, उन्होंने मेरे को पकड़ा। अच्छा। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैं किसको बताता, फिर लोकल वगैरह ने मुझे बोला कि आप जाने दो उसको, ये अपना ही लड़का है। फिर मैंने कंपनी में आके इनको बोला कि मुझे आई कार्ड दे दो। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, आई कार्ड ऐसे हम नहीं देते हैं, हम देते हैं बाहर के आदमियों को। लोकल आदमियों को हम कार्ड नहीं देते। सर हमें लगता है यहाँ तो हमें खुद कंफर्म नहीं है कि हम कंपनी के आदमी हैं भी या नहीं है। अच्छा, काम करते हुए इतना काफी समय होगा लेकिन आपको आई कार्ड इशू नहीं? आई कार्ड इशू नहीं किया है अभी। सभी को नहीं हुए या सिर्फ आपको नहीं हुआ? मैक्सिमम 1-2 आदमी के पास होगा। कितना वर्कर यहाँ काम करता होगा? वर्कर तो यहाँ पे काफ़ी है, 150-200 वर्कर के। क्या उनको कार्ड इशू किए गए हैं कि नहीं किए गए? मैक्सिमम इन्होंने बाहर की लेबर को, जो इन्होंने लेबर लाई है उनको कार्ड इशू करवाया है। अच्छा। हमें नहीं कहते आप लोकल हो, आपको कार्ड देने का कोई फायदा नहीं है, आप लोकल, आपको पहचानते हैं ये। अच्छा। जो हमारी लेबर होती है उसे कोई नहीं पहचानता। क्या लगता है, क्या आप वाकई में फिर कंपनी में काम करते हैं? फिर तो यहाँ से क्या लगता है फिर अगर कार्ड इशू तो नहीं किया उन्होंने? सर कार्ड इशू नहीं किया तो फिर हम कंपनी के आदमी कहाँ से? बोचर में हमें सैलरी दे रहे जी। हैं, तो इससे बड़ी कौन सी आपको खुद पता होगा कि बोचर में हमें सैलरी दे रहे हैं, तो इसका तो कंफर्म भी नहीं है हमारी क्या होता, कितनी सैलरी आ रही है, कितनी दे रहे हैं हमें। वैसा मेरा नाम हरदीप सिंह है। किसमें काम करते हैं आप? मैं राही कंपनी में काम करता हूँ। मैं क्या कार्य सुपरवाइजर क्या कार्य होता है? मैं सुपरवाइजर हूँ राही कंपनी में। कितने देर हो गए आपको काम करते हुए? मुझे 5 महीने हो गए राही कंपनी में काम करते। पीएफ कटता है आपका? पीएफ कोई नहीं करता हूँ। नहीं करता। सैलरी किससे मिलती है आपको? सैलरी बोचर में देते हैं, हमें कोई कंफर्म नहीं है कि हमारी क्या सैलरी दे रहे हैं, क्या नहीं, कितनी सैलरी आ रही है। जितनी सैलरी की बात हुई थी, क्या बात हुई थी आपसे? हमारी ये बात हुई थी कि 17,000 उन्होंने बोला था फिर अगले महीने से बढ़ा देंगे, क्योंकि मैंने बोला था मैं पहले भी कंपनी में काम कर चुका हूँ। तो उन्होंने ऐसा कहा कि अगले महीने से सैलरी बढ़ा देंगे। उन्होंने कोई सैलरी नहीं बढ़ाई, कोई हर महीने ये कहते हैं कि अगले महीने कर देंगे। कभी अकाउंट, कभी J&K बैंक का अकाउंट खुलवाते हैं, कभी स्टेट बैंक का, फिर ICICI बैंक के इन्होंने अकाउंट खुलवाए। अब क्या उसमें आपकी पे उसमें आती है या फिर बहुत एक बार भी नहीं। ये कुछ और ही है? सर आप अभी जाके देख सकते हो, अगर आप वहाँ पे चेक करोगे, वहाँ पे अभी तक कोई सेफ्टी हमारी तो 4 महीने हो गए। मैं अभी कंपनी से निकला हूँ, मैं अभी यही शूज़ लगा के काम पे जाता हूँ, यही से पड़ती है। क्या डिमांड की आपने कभी उनसे? डिमांड हर बार की कहते हैं कि हमारे पास ऊपर से आ रहे नहीं है, हम इनको लिख के देते हैं, हम इनको 400 शूज़ों के लिए लिख के देते हैं, आगे 100 शूज़ मिल रहे हैं। फिर कहते हैं कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं, कंपनी वाले की गलती है। फिर हम किसको कहेंगे सर? 8 घंटे का हमारा काम होता है जी। तो हम कभी 12 घंटे भी लगते हैं, कभी 13 भी हो जाता है, कभी 14 भी होता है। कहीं बार क्या रात ओटी मिलता है? को ओटी वगैरह कुछ नहीं देते हैं हमें। ओटी के बाद भी हमने बड़ी मांग की। जी। अभी क्या हुआ कि अभी 2-3 बार हमने स्ट्राइक की। हर बार स्ट्राइक होती है, जो आगे होगा ये क्या कहते हैं, थ्रेट दे देते हैं निकालने का। अगर बात करें तो आप अगर वहाँ पर काम करते हैं तो क्या जो ड्रेन बनाई गई थी वहाँ से लीकेज है कि नहीं है? सर लीकेज तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन लीकेज तो है वहाँ पे, काम तो गलत हो रहा है। किस कंपनी में काम करते हैं आप? मेरा नाम नदीम है, मैं राही कंपनी में काम करता जी। कितने देर हो गए वहाँ पर काम करते हुए? हूँ। हो गए कोई 9-10 महीने हो गए सर। क्या काम करते हैं वहाँ पर आप? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। पे समय पे मिलती है? क्या है वहाँ पर आपको परेशानी आ रही है? हमें सर पे नहीं मिलती है समय पे। जी। नहीं, जो जितनी हमारी पे मिलती है हमें पे नहीं मिलती है। आधी कितनी पे होनी चाहिए थी जो नहीं मिल रही आपको? हमें सर हमारी 24,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट रेट है। जी। सर हमें 15,000 रुपये सैलरी दे रही है। अच्छा। सेफ्टी क्या आपको प्रोवाइड क्या दिया जा रहा है सेफ्टी में आपको? सेफ्टी में सर शूज़ देते, वो 1 महीने चलते, 2 महीने बोलते, 6 महीने तक चलेंगे ये शूज़, चलते नहीं है वो। अच्छा, सभी को मिलती है या फिर सेफ्टी नहीं देते हैं सर। जी। देते हैं। क्या कहते हैं जब मांग करते हैं कि अपनी जो पे आपको पूरी मिल जाए तो क्या कहते हैं आप? सर जो ज़्यादा वो बोलने का उसको थ्रेट दे देते हैं, बोलते हैं निकाल दूंगा आपको, जैसे संगलदान भेज देंगे, इधर नहीं करना है। अच्छा, ये कौन बात बोलता है? ये सर कंपनी का मिश्रा सर बोलता है, CM। अच्छा, शुक्रिया माँ से बात करेंगे। राही कंपनी में ये व्यक्ति भी वहाँ पर काम करते हैं, एज ए चालक हैं। और आइए जानते हैं कि क्या राही में वाकई में जो काम हो रहा है, क्या मजदूरों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, क्या वो सुविधाएं मिल पाई हैं? क्योंकि हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर से यही कहा है कि हर सुविधा मिल रही है। अब इनसे जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरशद अहमद जी। कितने देर से वहाँ पर काम कर रहे हैं? 11 हो गए काम करते। क्या चालक क्या चलाते हो? मैं ट्रक चलाता हूँ। ट्रक चलाते हैं। तो क्या आपका पीएफ कटता है? नहीं कटा है पीएफ। 1 महीने 2 महीने कटा था, उसका अच्छा। कोई हमें कोई वो नहीं आया, मैसेज वगैरह कुछ नहीं आया। आपको कैसे पता कि आपका फिर पीएफ कटा है? उन्होंने काटा, हमारे कई पैसे काटे हैं बस। आगे हमारे पास मैसेज उसका कोई नहीं है। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि पीएफ का कटा हुआ 2 महीने मिला कटवाया था, उसके बाद हमने बंद करवा दिया। कैसे उन्होंने खुद ही बंद कर दिया। सैलरी कैसे मिलती है आपको? बोचर से। बोचर देते हैं? हाँ बोचर से। बोचर देते बोचर हैं? में कैश तो क्या वो खाते में नहीं डालते? खाते में नहीं डालते। अच्छा। क्या परेशानी आ रही है आपको राही कंपनी के अंदर? परेशानी यही है, इस बार भी पे हमको 1 तारीख को मिली, 1 तारीख। अच्छा। महीना
महीना पूरा हो गया, दूसरा भी समझो खत्म होने वाला था। जनवरी महीने की पे हमको फरवरी की मार्च फरवरी चल रहा है ना जी जी। तो फर्स्ट में मिली है। अच्छा, हाँ, पहले कैसे मिलती थी? पहले भी ऐसे कोचर पे हाथ में क्या ओटी वगैरह है आपका कुछ? ओटी हमारी बताया था। ओटी के लिए कितने घंटे काम करते हो? उन्होंने बताया था आपका 140 घंटा बना है महीने का ओटी का। किसने बताया? उन्होंने जो हमारे मैकेनिकल के इंचार्ज हैं। जी, तो मिला क्या? कुछ नहीं मिला। डिमांड की उसकी आपने? हाँ, हमने बोला था। क्या जवाब मिलता है? यही बोला आपका आगे सोचेंगे। अच्छा, अभी सोचेंगे? हाँ, कब से मांग कर रही हैं इस चीज़ को लेकर? ये हमने देखो जी इसी महीने में हमको बोला था कि आपकी ओटी है जो वो लगेगी। जी। जब हमारी सुबह अटेंडेंस लगी उसके बाद जब हम वापस पहुंचे कंपनी में तो कितने बजे आप पहुंचे हो, उसके हिसाब से उन्होंने बनाया कि आपका 140 घंटा बना है। अच्छा, पर उसका पैसा भी हमको नहीं मिला है। नहीं, कार्ड वगैरह इशू किया? कार्ड कंपनी ने? नहीं, हमारे पास नहीं है कार्ड। ये सुन लीजिए, फिर कहते हैं कि कंपनी में काम अच्छा हो रहा है। अगर मजदूर परेशान है तो फिर काम कैसे हो रहा है? कि मजदूरों के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये राही कंपनी का कार्य चल रहा है, उसके दौरान सेफ्टी कहीं भी मेरे को दिख नहीं रही है। लगता है अगर आप ये तस्वीर देख रहे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे इस तस्वीर पर कि क्या राही ने सेफ्टी दी है कि नहीं दी? कई बार ऐसा भी हुआ है कि उनकी जानें चली गई, लेकिन बाद में यही कहा गया कि सेफ्टी दी गई थी, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि ये तस्वीरें देखकर साफ तौर से यही लगता है कि कोई भी सेफ्टी नहीं दी जा रही। एक तरफ से कंपनी रोजगार तो के नाम पर तो रोजगार दे रही है, लेकिन मजदूरों के साथ हो क्या रहा है? यहाँ तक कि पीएफ पीएफ ही नहीं काटा जा रहा, जो एक कानून के दायरे में आता है कि आपने मजदूर का पीएफ काटना चाहिए था, लेकिन नहीं काटा जा रहा। सैलरी भी अकाउंट में नहीं आ रही। ये लगातार मजदूरों द्वारा ये हमारे पास पहले भी शिकायतें आ रही थी। क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे जो रियासी की जनता है, क्योंकि आए दिन ऐसे मामले आते रहते हैं। अब राही कंपनी ऐसा क्यों कर रही है मजदूरों के साथ? क्या चाहती है? क्या प्रधानमंत्री का जो सपना है या फिर जो उन लोगों का सपना है जो कन्याकुमारी से कश्मीर में ट्रेन में बैठकर जाना चाहते हैं, क्या उनका सपना पूरा नहीं होने देंगे? एक तरफ से एक और आपके सामने बताएं कि जो ड्रेन अभी बनाई गई थी कुछ महीने पहले ही, अभी ही लीकेज का शुरू हो चुकी है। किस प्रकार से मटेरियल लगाया जा रहा है उसके ऊपर भी अब सवाल खड़े हो चुके हैं। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।